सभी धर्म प्रेमियों को मेरा राधे राधे। मैं शोभा जोशी फिर से हाजिर हूँ एक कथा को लेके। कथा है गरुड़ सुदर्शन चक्र का अहंकार कैसे भगवान ने तोड़ा। चलो कथा सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, क्या सीता मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? और इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वो भी कह उठा, भगवान, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान समझ गए इन्हें अहंकार हो गया है। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाओ। और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र को प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए भेज दिया और कहा कि मेरी अनुमति के बिना कोई महल में प्रवेश नहीं कर पाए। गरुड़ ने हनुमान जी को संदेश पहुंचाया और कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ जी ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब तक पहुंचेगा। गरुड़ तब महल में पहुंचे तो देखते ही हैरान हो जाते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम का रूप धरकर बैठे श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर रख दिया और कहा, मुझे इस चक्र ने रोका था, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किसे सिंहासन पर बैठा दिया है? यह सुनकर सत्यभामा को सच्चाई का आभास हुआ। इस तरह तीनों का अहंकार चूर हुआ। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान अपने प्रिय को पहले अहंकार की ऊंचाई तक ले जाते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं। अहंकार से अच्छे ढह गए, जैसे रावण इत्यादि। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।